हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? दिन की शुरुआत हुई सुबह के 3 बजे से। और ये जो मेरी ब्लॉग है वो कल का आफ्टरनून से जो है मैंने स्टार्ट करी थी। यहाँ पे मैंने अपनी सेकंड स्लॉट ली थी और वही कल जीरो से है मैंने अपना रिवीजन करना स्टार्ट किया। जितनी भी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी, 2 महीने पहले मेरी पढ़ाई बिल्कुल ही स्किप हो गई थी, बट फिर भी मैंने धीरे धीरे उसको स्टार्ट किया। जब भी मतलब कि जैसे होता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था पढ़ाई छोड़ के, और कंडीशंस ही ऐसी थी कि मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस टाइम कंडीशन मेरे यहाँ का बिल्कुल नॉर्मल नहीं था कि मैं अपनी पढ़ाई करने की सिचुएशन में थी। तो इसलिए मैंने कल से, मतलब वैसे तो मैंने स्टार्ट करी थी 2 दिन पहले से, लेकिन एक होता है ना कि जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले आधे घंटे, फिर 10 मिनट, फिर धीरे धीरे हमें इंटरेस्ट आने स्टार्ट होते हैं अपनी स्टडी में, फिर हम उसको 100% देने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही रोज़ की तरह मैं तो सुबह में, मतलब मेरा उठना हमेशा शुरू से ही है, ऐसा नहीं कि आज मैं फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में है जो उठती हूँ। मैं अपने जब मायके थी फिर भी मेरा सुबह 4 बजे 3 बजे उठना ये नॉर्मल चीज़ें हैं मेरे लिए। मेरी एकदम आराम से 5 घंटे की नींद लेके मेरी नींद खुल जाती है। मतलब ऐसा नहीं कभी होता कि मुझे आलस आती है या कुछ भी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ पाने के लिए आपको कुछ बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है और उसके लिए आपको खुद से जो है लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अपनी, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं मॉर्निंग में, मतलब आफ्टरनून में, सॉरी, बाहर ही, घर के बाहर ग्राउंड है थोड़ा सा, वहीं पे मैं अपनी पढ़ाई जो है करने बैठती है। तो वहाँ से पढ़ के उठ जाने के बाद से मैंने इनको दिया था शहद पानी। अभी इसी की तबीयत ख़राब होने की वजह से, मतलब अक्टूबर नवंबर हमारा 2 से ढाई महीने जो है वो हॉस्पिटल में ही, मतलब कि निकला है। 1 महीने ये एडमिट रही है और फिर अभी भी इसका जो ट्रीटमेंट है वो चल ही रहा है। मतलब बहुत लंबी अभी प्रोसेस है। फ़िलहाल ये चीज़ें मैंने अपने पीछे वाले ब्लॉग में कई बार रिपीट करी है कि क्या कंडीशन रही है मेरे साथ, और इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा मॉम टफेस्ट लाइफ। ये चीज़ें मेरे से बहुत ज़्यादा, मतलब एक है ना कि मैच करती है इन सारी चीज़ों को लेके। बड़ी वाली बेटी स्कूल चली गई थी और फिर मैंने यहाँ पे अपनी थर्ड स्लॉट स्टार्ट करी थी। थर्ड स्लॉट पे वही मैंने हिंदी लिया था और नेक्स्ट जो टारगेट था वो प्रवासी का था, कि मतलब एक दिन में मुझे आज विलोम और प्रवाची, मतलब कि विलोम मैंने घटना चक्र कितने बार रिवीजन किया है मुझे खुद ही नहीं पता। मतलब 8 से 10 बार मैंने पहले भी पढ़ लिया है और फिर मैंने कल से स्टार्ट करी है। उसके बाद से फिर मैं अपने लंच के लिए अपने किचन में आ गई थी, क्योंकि आफ्टरनून में मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मैंने मेथी के जो थे पराठे बनाए थे। तो इसलिए कल के लंच में मतलब कि चावल दाल सब्ज़ी जो भी मतलब था वो मैंने बनाया। और क्योंकि 2 बज रहे थे, 11 से 2 या 10:30 या पौने 11 से 2 मैं अपनी जो स्टडी है वो करती हूँ, क्योंकि 2, ढाई, पौने 3 बजे मेरी बेटी आ जाती है तो उसकी भी स्टडी मुझे ही करानी होती है। मतलब अपने घर के जितने भी होते हैं ना, हमारे यहाँ कोई है नहीं, हम हस्बैंड वाइफ, मेरी मदर इन लॉ, तो जो छोटी वाली बेटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम एक लोग हमेशा परमानेंट उसके ऊपर, मतलब एकदम टोटली रहते हैं, उसको देखना होता है। और मैं जितने भी अपने काम होते हैं जैसे अपनी पढ़ाई वगैरह, और फाइनली मॉर्निंग में मैं 3 बजे उठ गई थी। उठ जाने के बाद वही सबसे पहले किचन में जाना, इनकी मेडिकेशन से ही मेरी मॉर्निंग हो रही है आजकल, और अपने पूजा पाठ से और अपनी स्टडी से, जो कि मैंने कल स्टार्ट करी। फ़िलहाल सुबह के 3 बज रहे थे और ये भी उठ गई थी अलार्म की वजह से। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग की इनकी मेडिकेशन, जो मतलब मिल्क में उसको क्या बोलते हैं कि घोल के पिलाना होता है इनको, तो मैंने आके किचन में सबसे पहले इसको पिला के सुला दिया ताकि ये सो जाए। नहीं तो मतलब 4:30 बजे उठती है तो एक तरफ पूजा होता है मेरा, दूसरी तरफ ये जग जाती है, तो फिर दोनों चीज़ें होता है ना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब ये उठ जाती है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, तो इसको संभाल पाना, फिर से पूजा करना थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि समझ ही नहीं आता क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ। और मॉर्निंग में उठ के वही मैं इन्हीं के लिए किचन में आई थी। फिर अपना पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। जब तक अपना पानी गर्म होता है तब तक मेरी, मतलब कि होता है ना कि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो मॉर्निंग में पानी, आधे घंटे में पानी गर्म होता है, फिर आधे घंटे में अपना झाड़ू वगैरह जो भी लगाना होता है मैं लगा लेती हूँ अपनी स्टडी करके। तो वहीं पे मैंने अपने लिए गर्म पानी किया ताकि मैं खुद को डिहाइड्रेट जो है वो कर सकूँ, और अपनी पढ़ाई करने के लिए फिर मैं बैठ जाती हूँ इनको सुला उला लेने के बाद से। क्योंकि हमारे यहाँ मॉर्निंग में गाँव में होता है क्या ना, 6 बजे लाइट चली जाती है और फिर 9 बजे
लाइट मतलब 9 साढ़े 9 बजे आती भी है तो बार बार कटती है, मतलब परमानेंट जैसे कि आ गई तो ये नहीं है कि चलो ठीक है 4 से 5 घंटे रही है, वैसा नहीं होता। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही नहा लेती। जब से इसका तबीयत ख़राब होता है इसलिए थोड़ा सा मैंने पूजा पाठ पे अपने आप को दिया है कि मैं भगवान को भी टाइम दूँ। कभी कभी होता है ना कि मेहनत तो हम करते हैं लेकिन हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर वो उस ऊपर वाले के ऊपर ही एक हमारी होती है जो श्रद्धा होती है, हम उसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं कि भगवान आप मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, कुछ करो कि मैं क्या करूँ। और फाइनली वही 3 बजे से लेके साढ़े 4 बजे तक मैंने 1.5 घंटे मतलब पौने 1.5 घंटे अपनी पढ़ाई करी और यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।